अभिभावकों के जिक्र को फिक्र में बदलना होगा जरूरी। प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला। उक्त बातें गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित शहीद बंधु सिंह पीजी कॉलेज करमहा में अंग्रेजी विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान माला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। आगे उन्होंने कहा कि व्यस्तता के इस दौर में हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता समझनी होगी। हमें टीम वर्क को महत्व देना होगा। अधिकारों के जिक्र को फिक्र में बदलना होगा। जब हम खुद के सर्वश्रेष्ठ के लिए काम करते हैं तो हमारी टीम का प्रयास निखर के सामने आता है। पढ़ाई के साथ नैतिक मूल्यों और दायित्वों को भी सीखना आवश्यक है। व्यक्तित्व विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने में ये तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बताते चलें कि उपरोक्त कार्यक्रम के तहत गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार शुक्ला ने व्यक्त किया। द ABC ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट, नर्चरिंग कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी एवं वैल्यूज विषय पे उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। टीम वर्क के महत्व को बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि साथ साथ काम करने से ज़्यादा बेहतर परिणाम आते हैं। जीवन में हौसले के साथ काम करने पर असफलता हासिल नहीं होती। हमें अपनी व्यस्तताओं में से स्वयं के लिए समय निकालना होगा। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता का उदाहरण देकर जीवन में दोस्त की भूमिका पर चर्चा करते हुए आगे उन्होंने कहा कि अच्छा दोस्त अच्छा मार्गदर्शक होता है। विद्यार्थियों के दायित्वों पर बात करते हुए आगे उन्होंने बताया कि आप केवल विद्यार्थी नहीं, भावी नागरिक भी हो। हमें यह भी सोचना होगा हमने समाज के लिए क्या किया। साथ ही यह भी ध्यान देना होगा समाज ने हमें क्या दिया और हम इसे और बेहतर देने के लिए अपने स्तर से क्या प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए हमें मूल्यांकन करना होगा, मूल्यपरक शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इससे पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर यूपी सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत स्मृति चिन्ह, पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट करके किया। मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम का शुरुआत माँ वीणावादिनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तथा दीप प्रज्वलित करने के साथ शुरू किया गया। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में हंसिका, अंकिता, सितारा ने सरस्वती वंदना तथा गुड़िया जिज्ञासा ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सभी विभागाध्यक्षों, प्रधानाध्यापकों, विद्यार्थियों सहित सभी शिक्षकों की उपस्थिति रही। अतिथि का आभार ज्ञापन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर यूपी सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह द्वारा किया गया। बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सभी से कहूं कि आपको अपनी लाइफ में इफ यू वांट टू बिकम सक्सेस एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, यहां पढ़ करके निकल जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और भारत माता के बारे में गलत चीज बोलते हैं, जहां का खाते हैं उसी के अगेंस्ट बोलते हैं। हमको वैल्यूज का भी ध्यान रखना है। मैं तो जब अपनी क्लास में जाता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, अंग्रेजियत नहीं पढ़ाता हूं। हमारी क्लास में सब लोग इस चीज को जानते हैं। तो मेरा मानना है कि इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, आपको ABCD और का, खा, गा, खा का ध्यान रखना पड़ेगा। ABCD से मेरा मतलब है आपकी पहली A, एटीट्यूड सही होना चाहिए। अगर आपका दृष्टिकोण नहीं सही है तो लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और मैं कई जगहों पर इस चीज का उदाहरण दे देता हूं कि ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। मानिए यहां पर लेक्चर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं एक अच्छी नीयत के साथ, अच्छी सोच के साथ, लेकिन जिनकी एटीट्यूड ठीक नहीं होगी वो शायद इस तरीके के कार्यक्रमों को अच्छा न समझे, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो दूसरी जगह के टीचर हो। तो इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, फर्स्ट थिंग इज A, एटीट्यूड, B, बिहेवियर, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी वाणी में मिठास है तो आप सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आपके प्राचार्य महोदय का व्यवहार ही जिसकी वजह से यहां पर सब लोग चले आते हैं। सब बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं भी लखनऊ में था, मेरा काम था, लेकिन मैं आया क्योंकि इनका व्यवहार ऐसा है। बिहेवियर आपका हमेशा काउंट करता है। और अगर आप मृदुभाषी हैं तो मुझे लगता है कि आप सबका दिल जीत सकते हैं।
लेकिन देखिए, प्यार से डंडा भी मारो तो गोली लगती है, प्यार से डंडा भी मारो तो होली लगती है, और गुस्से में हाल भी पूछो तो गोली लगती है। ये मुझे लगता है एक अप्रोच की बात है। अगर आप मीठा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं बोल सकते, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा सफलता के लिए आपको बी सी कम्युनिकेशन, आपका जो कम्युनिकेशन है वो सही होना चाहिए, अच्छी तरीके से बोलना चाहिए। जैसे मैंने अपने एक जो हमारे पियोन काम करता है उससे मैंने कहा जाओ उन टीचर को बुला के ले आओ, तो वो नहीं, लेकिन फोन उसने किया, कहा कि सर आपको हेड साहब बुला रहे हैं। तो मैंने जब फोन काट दिया तो मैंने कहा नहीं, तुम्हारा तरीका गलत है, ऐसा तुमको नहीं कहना चाहिए। तो वो ये कहना चाहिए कि सर आपको याद कर रहे हैं, दिस इज द लैंग्वेज। क्योंकि उस एक शिक्षक को बुलाया जा रहा है, शिक्षक से अगर कहेंगे बुला रहे हैं तो कमांड हो जाता है, याद कर रहे हैं वो आदर की बात हो जाती है। कम्युनिकेशन आपका सही होना चाहिए। डी डिसिप्लिन, अनुशासन सबसे बड़ी बात होती है। तो लाइफ में ए बी सी डी, और लाइफ में का खा गा और घा, इसका भी याद रखना। का से मेरा मतलब है क्लेश न करें, बिटरनेस नहीं रहना चाहिए। आप आपस में जब मिले तो मिठास के साथ मिलें, आपस में अच्छा व्यवहार रखें, तो जीवन में क्लेश न करें। ये का से मतलब है। खा, खुश रहें, हमेशा खुश रहना चाहिए। और मेरा मतलब खुश रहने का ये है कि जैसे, क्योंकि मैं भी हमेशा मुस्कुराता रहता हूं और मैं चाहता हूं कि लोग मुस्कुराते रहें, उससे लाइफ में बहुत चीजें अचीव हो जाती हैं। तो खुश रहना चाहिए। तीसरा, गम न करें। हार जीत रहती है ना जीवन में। अगर मान लिया यहाँ पर कोई आयोजन हुआ, उसमें एक ही 2-3 लोगों को मिलेगा पुरस्कार, बाकी के लोग नहीं मिलेगा, तो लोग ऐसे कहते हैं ना कि वो हमको कुछ मिला नहीं, ये नहीं मिला। तो मेरा मानना है कि लाइफ में मतलब गम नहीं करना चाहिए, और सीखना चाहिए कि वास्तव में हमसे गलती कहां हुई है, जहां पर हम चीजों को समझ सकते हैं। वो मुझे बहुत अच्छी कविता लगती है कि जो ज्यादातर लोग हरिवंश राय बच्चन की कहते हैं, लेकिन तो सोहन लाल द्विवेदी जी की है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई है सोचो और विचार करो, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ये आप गम नहीं करेंगे। और इसके बाद है घा, घमंड ना करें। घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है लोगों को कि बहुत ज्यादा, जैसे किसी ने ज्यादा नंबर भी पा लिए तो वो भी चश्मा लगा के डैडी वैडी पकड़ के चलने लगता है। मेरे यहाँ पर एक स्टूडेंट था, उसका फर्स्ट ईयर में उस टाइम ज्यादा नंबर आ गया, उसके बाद उसकी अप्रोच ही बदल गई। चश्मा लगाया, डायरी पकड़ा, और इधर उधर ऑप्शनल पेपर चलते थे, कभी इस क्लास में बैठे टीचर के, कभी दूसरे क्लास में बैठे। तो मैंने कहा एक में बैठो, नहीं सर मैं देख रहा हूं कौन सा अच्छा रहेगा, वो टीचर को जज करने लगा। तो ये होता है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखिए घमंड न करिए, गोल्ड मेडल पाने वाले लोग भी सर झुका के ही गोल्ड मेडल लेते हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सबमिसिव रहना है। और जिन लोगों ने घमंड किया, उनका जीवन में वो कभी भी सफल नहीं हो पाए। और मैं एक चीज के माध्यम से इस चीज को बताऊंगा कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। मुझे लगता है कि अहंकार नहीं हो तो लाइफ में, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, ABCD और का खा गा घा का ध्यान रखें।